जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संसद पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, निम्न सदन, राष्ट्रपति सदन या केंद्रीय सदन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च सदन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 530, 545, 552 या 560? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 552। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में वर्तमान में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 238, 250, 245 या 240? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 250। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग होता है? कोई नहीं, राज्यसभा या लोकसभा या दोनों सदनों के साथ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों सदनों के साथ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता, राज्य विधानसभाएं, प्रधानमंत्री या लोकसभा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाएं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1947, 1950, 1952 या 1951? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952 में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के सत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 1? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 होती हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं? हर 6 साल में, हर 2 साल में 1/3 या हर 5 साल में आधे या हर साल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर 2 साल में 1/3। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का सबसे प्रभावशाली अस्थायी समिति कौन सी है? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, नीति आयोग या अनुसूचित जाति आयोग? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए,
सार्वजनिक लेखा समिति। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को पारित करने का विशेषाधिकार किस सदन को है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा को। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल कब शुरू होता है? सत्र की शुरुआत में, दिन के अंत में, दोपहर में या कोई तय समय नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सत्र की शुरुआत में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार संसद का सत्र अधिकतम कितने समय अंतराल पर बुलाना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 माह। ठीक है, 6 माह पर बुलाना अनिवार्य होता है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल किस सत्र के बाद होता है? शीत सत्र, प्रश्न काल या बजट सत्र या मानसून सत्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, गणेश वासुदेव मावलंकर या पंडित नेहरू? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा द्वारा निर्वाचित या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा द्वारा निर्वाचित। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में कुल वर्तमान सदस्य कितने हैं? 750, 545 या 245 या 788? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 788। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सांसद की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभापति या चुनाव आयोग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कानून बनाने वाला निकाय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, संसद या विधानसभा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार किससे संबंधित है? सांसदों को अधिकार, न्यायालय, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांसदों को अधिकार। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का सत्र किसके द्वारा समाप्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या गवर्नर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विपक्ष के नेता की मान्यता
किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।